हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। और उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो ध्यान से सुन लीजिए कि अब से जिस भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो 1 to 1 यानी कि आप हमसे डायरेक्ट जूम के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना होगा, अकाउंटेंसी गुरुजी, उसको ज्वाइन करिए। उसमें आप मैसेज करिए कि आपको कोई किसी सब अकाउंट में, किसी टॉपिक में, किसी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो रही है और वो हमसे डायरेक्टली आपको समझना है। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, सेम जो हमारा यूट्यूब का चैनल है अकाउंटेंसी गुरुजी, इसी के नाम से चैनल है टेलीग्राम पे, या फिर मुझे मेल करिए। अगर आपको चैनल नहीं मिल रहा, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेल करिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी डाउट होगा अकाउंट्स में 11th 12th में, वो हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा और आज की वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आप अभी अभी चैनल पे आए हैं, नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना, आपको क्लासेस रेगुलर मिलेंगी। जैसे ही ये ओवर होगा, पूरा कंप्लीट मैं कोर्स बना रहा हूँ, पूरा 12th का बन जाएगा, कैश फ्लो जो है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट तक का, फिर उसके बाद हम फिर से रिवीजन स्टार्ट करेंगे, नई क्लासेस आएंगी, सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले के टॉपिक में हम क्या पढ़ चुके हैं, पहले की क्लासेस में हमने पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, लिक्विडिटी रेशियो पढ़ लिया, सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी रेशियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या होगा, एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो क्या होता है, देखिएगा, एक्टिविटी रेशियो ऑल्सो टर्म्ड एज परफॉर्मेंस और टर्नओवर रेशियो, यानी कि एक्टिविटी रेशियो को हम और भी क्या बोल सकते हैं, परफॉर्मेंस या टर्नओवर रेशियो, कि टर्नओवर कितना हो रहा है, किस रिलेशन में हो रहा है, परफॉर्मेंस कैसी है, उसको चेक करने के लिए करता क्या है ये, मेजर्स हाउ वेल द रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड बाय द एंटरप्राइज, यानी कि जो एंटरप्राइज है, हमारी कंपनी है, हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कितने अच्छे तरीके से कर रहा है, उसके लिए हम एक्टिविटी रेशियोज का यूज करते हैं और एनालाइज करते हैं कि रिसोर्सेज कितनी अच्छी तरीके से यूज की गई हैं। तो इसमें इसका जो रिजल्ट हमें मिलता है वो किस में मिलता है, टाइम्स में। जब भी हम रेशियोज का रिजल्ट निकालेंगे, एक्टिविटी रेशियोज का, तो उसका रिजल्ट किस में आएगा, टाइम्स में आएगा। एक्टिविटी रेशियोज आर कौन कौन से हैं हमारे पास, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। आगे बढ़ते हैं और इसमें स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी रेशियो को। और आपको एक इंफॉर्मेशन और दे दें कि इसके पहले की क्लासेस में जो लिक्विडिटी था या सॉल्वेंसी रेशियो था, हमने साथ में सारा करवा दिया, लेकिन इस क्लास में हम सारा साथ में करवाने वाले नहीं हैं। मतलब एक एक रेशियो को, यानी आज की क्लास में आपका कौन सा होगा, सिर्फ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन होगा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। यानी कि ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, यहाँ पे बिल्कुल नहीं। इससे होगा क्या, बेनिफिट क्या मिलेगा कि एक आपने पढ़ा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिया तो वो खुद से सॉल्व करने का टाइम आपको मिल जाएगा। बाकी एक साथ करने में क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है, मिक्सअप होता है, तो वो चीज हम दूर करना चाहते हैं, इसलिए आज सिर्फ आपको क्या पढ़ाएंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो देखिएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है हमारा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इस क्या करता है, establishes relationship between cost of revenue from operations and average inventory। क्या करता है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है किसके बीच में, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बीच में और एवरेज इन्वेंट्री के बीच में। अभी ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है, इसके लिए आगे डिस्कस करेंगे। और क्या है यहाँ पे देखिए, इन्वेंट्री turnover ratio is an activity
एज वेल एज इफिशियंसी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो के साथ साथ ये क्या होता है, इफिशियंसी रेशियो भी होता है, जिसमें हम मेजर करते हैं नंबर ऑफ टाइम एन एंटरप्राइज सेल्स एंड रिप्लेसेस इट्स इन्वेंट्री ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड में या जो भी ईयर हमारा चल रहा है उस ईयर में कितने उसकी इन्वेंट्री, कितनी सेल हुई, कितनी रिप्लेस हुई, ठीक है, यानी कितनी फिर से आई, फिर से बेचा हमने, उसके बारे में हम इसमें मेजर करते हैं। और उससे इफिशियंसी हमें क्या पता चलती है कि रिसोर्सेज का कितना बेटर यूटिलाइजेशन किया गया है, वो हमें इंफॉर्मेशन इसकी हेल्प से मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पेज पे। और ये दिया है हमें फॉर्मूला, क्या दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, और रिजल्ट कम्स इन टाइम्स। रिजल्ट किस में आता है, टाइम्स में आता है। अब आपको एक पॉइंट यहीं पे बता दें कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये हमारा क्या होता है, दैट इज नेट सेल्स। और नेट सेल्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो कभी भी अगर आपको मिलता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कभी नेट सेल मिलता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही नेट सेल बोला जाता है। और नेट सेल का मतलब है कि सेल से सेल रिटर्न क्या किया गया है, माइनस कर दिया गया है। तो अगर आपको कहीं नेट सेल या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हो, साथ में आपको सेल्स रिटर्न दिया हो, तो इसको लेस करने की जरूरत नहीं होती है जब हमें नेट सेल या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन हो। अब यहां पे बात करते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगर हमारे पास ग्रॉस लॉस दिया है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस कर देंगे, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, सॉरी, अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो उसे लेस कर देंगे, और अगर ग्रॉस लॉस है तो उसे ऐड कर लेंगे, हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद एक तरीका और है कि अगर हमें ओपनिंग इन्वेंट्री, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है, तो हम इसकी हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री में प्लस करेंगे नेट परचेज, और नेट परचेजेस इज इक्वल टू क्या होता है, नेट परचेजेस इज इक्वल टू टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। इससे हमें नेट परचेज मिलेगा। इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस हम ऐड करेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन नहीं होगा तो हम नहीं उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस करेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला और है, लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उस पे वो अप्लाई होगा, और वो क्या है, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो मटेरियल कंज्यूम किया है उसकी कॉस्ट, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड परचेज जो किया होगा ड्यूरिंग द ईयर, चेंज इन इन्वेंट्रीज को प्लस करेंगे। लेकिन मैं यहां पे कंडीशन बोल रहा हूं, इफ ओपनिंग इज मोर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि चेंज इन इन्वेंट्री क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अगर ओपनिंग ज्यादा है तो प्लस कर लीजिएगा, सिमिलरली अगर क्लोजिंग आपका ज्यादा है तो क्या करोगे आप, माइनस करोगे।
एवरेज इन्वेंट्री का क्या फॉर्मूला होगा, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। ठीक, अब चलिए आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। और एक बात ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा क्लियर होता जाएगा आपका फॉर्मूला और याद भी होता जाएगा। और जितना क्वेश्चन शायद मैंने लिया कोई करवाएगा, तो इसलिए आराम से इसको आप देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। तो पहले क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ऑलरेडी गिवन, इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड इन्वेंट्री एट द क्लोज ऑफ द ईयर, यानी इन्वेंट्री एट द एंड। ये हमारा कौन सा इन्वेंट्री है, ओपनिंग, और ये कौन सा है हमारा क्लोजिंग। सिंपल क्वेश्चन विथ आंसर, इसलिए कि आंसर में कंफ्यूजन ना हो कि पता नहीं कौन सी बुक से क्वेश्चन लिया है और फिर आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं ये धनपत राय पब्लिकेशन की बुक है, मैं उससे सॉल्व करवा रहा हूं, उसकी ई बुक मेरे पास है तो मैं उसी से करवा दे रहा हूं आपको। तो यहां पे देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए क्या है, सॉल्यूशन क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, वैल्यू पुट करिए। तो एवरेज इन्वेंट्री हमें निकालना पड़ेगा, पहले हम कैलकुलेट कर लें एवरेज इन्वेंट्री ही। तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। तो ओपनिंग हमें कितना दिया है, यहां पे देखिएगा 1,25,000 दिया है, तो 1,25,000 प्लस क्लोजिंग है 1,55,000, तो 1,55,000 प्लस होगा और डिवाइड बाई 2। इसका टोटल कितना हो जाएगा, 2,80,000 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 1,40,000 हमारा आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। वैल्यू रख लें यहाँ पे, तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 8,40,000 रुपीज और डिवाइड बाई 1,40,000 रुपीज एवरेज इन्वेंट्री, जीरो कैंसिल हो जाएगा और 14 6 84, यानी आंसर कितना आएगा 6 टाइम्स आंसर होगा हमारा। तो ये पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया है, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4,40,000, परचेजेस 5,20,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 70,000। अब देखिए यहाँ पे हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री मिसिंग है और हमारे पास देखिएगा सिर्फ एक ही फॉर्मूला था जिसमें हम क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल सकते थे परचेज की हेल्प से। कौन सा था, ये वाला देखिए, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस। अब हमारे पास यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं तो उसको हटा देंगे, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। वैल्यू रखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमें पता है 4,40,000 है, इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री भी गिवन है 70,000 रुपीज, तो 70,000 प्लस नेट परचेजेस, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, तो रिटर्न है नहीं तो यही परचेज 5,20,000 रुपीज नेट परचेज हो जाएगा। 5,20,000 माइनस हमारे पास क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को ही तो फाइंड कर रहे थे, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब वैल्यू रख दी, इसको ऐड करिए
और ऐड करने के बाद क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लाएंगे, या फिर आप एक काम करिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेफ्ट में लेके जाइए, पॉजिटिव बन जाएगा, और 440 को आप राइट साइड में लाइए, नेगेटिव हो जाएगा। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 52070 5,90,000 माइनस 4,40,000 इधर आया राइट साइड में 4,40,000, तो निगेटिव कितना आएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा जो है 1,50,000 रुपीज, 1,50,000 के आगे आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री भी निकाल लीजिए यहीं पे, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपको कितना दिया है 70,000 रुपीज प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,50,000 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 2,20,000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1,10,000 रुपीज एवरेज इन्वेंट्री। फॉर्मूला रख दीजिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पे, अगर हम फॉर्मूला क्या होता है जो है रिकॉल करिए कि क्या फॉर्मूला है, याद करने की कोशिश करिए, क्या होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो रख दीजिए फॉर्मूला यहां पे, कॉस्ट हमारे पास है 4,40,000 और अपॉन एवरेज इन्वेंट्री आया 1,10,000, जीरो कॉमन है हट जाएगा, 11 4 जा 44 इज इक्वल टू 4 टाइम्स आंसर आ गया। देखिए आंसर 4 टाइम्स है और क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,50,000 रुपीज यहां पे आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन ये रहा बहुत बड़ा सा। देखिए क्या दिया है, पढ़िए क्वेश्चन को। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बीएमसी लिमिटेड कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आपको क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट आप कैसे निकालोगे, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता है, आप इसमें से क्या करो प्रॉफिट माइनस कर दो, प्रॉफिट आपको यहां पे दिया है 1,50,000, आपको कॉस्ट मिल गया। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, शॉर्ट में लिख दिया है ऑपरेशंस, क्या होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 9 लाख है, माइनस 1,50,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिट है। अब क्या करेंगे यहां पे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 7,50,000 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है, तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा, ओपनिंग शॉर्ट में लिख दे रहे हैं आप लोग, शॉर्ट में मत लिखिएगा एग्जाम में, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2, ओपनिंग है 2,25,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री है 75,000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 lakhs डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1,50,000। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट आपका कितना आया 7,50,000, ये रहा आपका कॉस्ट जो आपने निकाला, और अपॉन यहां पे क्या आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री 1,50,000 जो कि यहां पे कैलकुलेट हुआ, तो कितना आएगा 5 टाइम्स इसका आंसर आएगा। और आप चाहते हैं इसको और लेंदी प्रोसेस से कर लेते, आपको क्या दिया, ओपनिंग अगर दिया है तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कहीं दिया हो तो ऐड कर लो, तो डायरेक्ट एक्सपेंस कहीं दिया नहीं है, ठीक है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो भी रिजल्ट आपका वही आता। लेकिन हमें क्या करना है, सबसे सिंपल फॉर्मूला लेके चलना जिससे हमें जल्दी से जल्दी आंसर मिल जाए। ये नहीं देखना कि हम बड़ा वाला प्रोसेस, पहले छोटे वाले फॉर्मूले में ढूंढो कि वो चीजें हमें मिल रही है या नहीं, इंफॉर्मेशन मिल गया तो आप उसको रखो, उस अगर नहीं मिल रहा है तब फिर आप दूसरे फॉर्मूले पे जाओ, लेकिन सबसे पहले सिंपल फॉर्मूले पे। तो सिंपल फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे हम क्या करते, कॉस्ट के लिए क्या करते, नेट सेल जो हमारा यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, इससे ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करें, और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो दिया है ये ग्रॉस प्रॉफिट का काम करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल,
परचेज ऑफ मटेरियल, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वेजेस और कैरेज इनवर्ड। तो इससे हमें कॉस्ट निकालना है। और एक चीज देखिए, वेजेस और कैरेज इनवर्ड ये दोनों हमारे क्या हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। परचेज हमारे पास ये रहा। अब आपको क्या चाहिए, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आपको यहां पे मटेरियल यानी रॉ मटेरियल होगा वो, फिर फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस सब लेके चलना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इस फॉर्मूले पे कैलकुलेट करेंगे तो ओपनिंग इन्वेंट्री कई सारे दिए हैं। एक ओपनिंग इन्वेंट्री ये रहा मटेरियल का, कितना है 2 लाख रुपीज है, ठीक है। प्लस इसके बाद क्या चाहिए हमें, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स भी ले लो, 50,000 रुपीज है, 50,000 ले लिया। प्लस यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी ले लो, कितना है 40,000 रुपीज है, नहीं 40,000 नहीं है, 90,000 रुपीज है, कितना 90,000। प्लस नेट परचेज, तो रिटर्न है नहीं तो परचेज ही हमारा क्या हो जाएगा, नेट परचेज 6,30,000। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस अभी आपको बताया ये दोनों आते हैं, तो ये 30,000 प्लस 10,000। डिटेल में इसीलिए करवा रहे हैं कि कंफ्यूजन ना हो। माइनस क्लोजिंग, तो पहले इसका क्लोजिंग लेंगे इन्वेंट्री मटेरियल का 1,50,000, सारे क्लोजिंग एक साथ। प्लस फिनिश गुड्स का क्लोजिंग कितना है 70,000 है, प्लस 40,000 वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग है 40,000। अब इसको ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा 90, 50, 140, 140 और 2 lakhs, 3,40,000, 3,40,000 प्लस 6,30,000 प्लस 40,000 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 40, 70, 1,10,000 और 150, 2,60,000, 2,60,000 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लो, 340 और 630 ये कितना हो जाएगा 970, 9,70,000 प्लस 40,000 ऐड हो गया, कितना आ गया 10,10,000 आ गया, ठीक है। इसके बाद माइनस कर दो 2,60,000, 2,60,000 माइनस हो जाएगा तो यहां पे कितना बचेगा 50 और यहां पे बचा हमारे पास कितना 9 में से 2 गया 7,50,000 ये आ गया। एवरेज इन्वेंट्री निकालना है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग ये इतना रहा आपका, ये कौन सा है ओपनिंग इन्वेंट्री, और ये कौन सा है आपका यहाँ पे ये वाला, ये आपका है क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू, प्लस करके डायरेक्ट लिख देते हैं, तो ये आया था 340 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, टोटल कितना आया था 2,60,000 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 32516 lakhs डिवाइड बाई 2, 6 lakhs डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ₹3 lakhs। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लेंगे, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट, कॉस्ट अभी निकाला हमने 7,50,000 डिवाइड बाई 3 lakhs एवरेज इन्वेंट्री है, तो इसमें जो है कितने जीरो कॉमन है 4 जीरो कॉमन है, तो 4 जीरो कैंसिल कर दो, एक जीरो हटेगा यहाँ पे पॉइंट लगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी कि कितना आएगा 2.5 टाइम्स आएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतना आपको क्लियर हो रहा है? अगर कोई भी डाउट आती है तो कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग कमेंट करिएगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत है, क्या दिक्कत है। फिर से बता दे रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट मैं आपको कोई प्रॉब्लम आपका है अकाउंट में 11 12 किसी भी क्लास में और मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊँ, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, अकाउंटेंसी गुरुजी के नाम से, अकाउंटेंसी स्पेस गुरुजी, ठीक है। आपको चैनल मिल जाएगा।
उसमें जाके आप जो है कांटेक्ट करिए मुझसे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और आपको मैं जूम लिंक भी प्रोवाइड करूंगा जिससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं डायरेक्टली आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताऊंगा। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो क्वेश्चन भेजिएगा, मैं उसको डायरेक्ट सॉल्व करवा दूंगा, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, बात बहुत हो गई, डायरेक्ट पढ़ाई करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। वाह बढ़िया क्वेश्चन मिला कि ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालो। आपको दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है उससे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, टोटल सेल आपके पास है 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 25%। अब किस पे निकालना है नहीं पता अभी। देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना दिया है 5 टाइम्स, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पता है। और एक इंफॉर्मेशन है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 12,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। यानी कि अगर हम यहां पे कहें लेट ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू एक्स, देन क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी मोर देन 12,000। यानी कि क्या हो जाएगा यहां पे 12,000 इससे ज्यादा होगा, तो प्लस एक्स प्लस 12,000, यानी जितना ओपनिंग है उससे भी 12,000 ज्यादा। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, अगर हमने ओपनिंग को एक्स माना तो उसमें 12,000 जोड़ देंगे, क्लोजिंग मिलेगा, हमें यहीं से वैल्यू मिलेगी। तो आगे हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ revenue from operations divide by average inventory। अब यहां पे वैल्यू रखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स आपको दिया है, कॉस्ट भी आपको पता चल जाएगा और वो यहां से निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां पे नेट सेल आपको दिया गया है कितना 6 लाख रुपीस और ग्रॉस प्रॉफिट बोला 25%, तो 6 लाख का 25% आप निकाल लो। तो ये कितना हो जाएगा 25 4 जा 100 और 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 1,50,000। तो 1,50,000 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 4,50,000 कॉस्ट होगा। तो कॉस्ट आपको पता चल गया 4,50,000 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री आपको नहीं पता। क्या करो, एवरेज को इधर लेके जाओ और ये 5 कहां जाएगा एवरेज इन्वेंट्री की जगह पे। तो ये हो जाएगा एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 4,50,000 डिवाइड बाई 5 और ये कितना हो जाएगा 90,000 रुपीज। कितना हो जाएगा 90,000। और एवरेज इन्वेंट्री अगर 90,000 है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कितना लिया x प्लस 12,000 डिवाइड बाई 2। इसको यहां ले आओ तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1,80,000 इज इक्वल टू x प्लस x 2x प्लस 12,000। 12,000 को आप लेफ्ट साइड में लाओ तो 2x इज इक्वल टू 1,80,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 1,68,000। 2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1,68,000 डिवाइड बाई 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 84,000। यानी वैल्यू कितनी आई 84,000 किसकी, x की। यानी ओपनिंग इन्वेंट्री हमने क्या लिया था x, तो ये कितना हो जाएगा रुपीज 84,000। और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने कितना माना था x प्लस 12,000, यानी कि ये हो जाएगा 84,000 प्लस 12,000 इज इक्वल टू रुपीज 96,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर आ गया। अब इसमें x एज्यूम करना पड़ेगा। रेशियो एनालिसिस में क्या करिएगा कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन ना हो
तो आप वहां पे क्या करोगे, x को एज्यूम करके चलोगे। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म है लेकिन इतना भी टफ नहीं है, इजिली हो जाएगा। आंसर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिए, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, आपको ओपनिंग क्लोजिंग अलग अलग केसेस में निकालना है। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे निकालना है, कैलकुलेट आप लोग करोगे। देखो क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको 4 लाख डायरेक्टली दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो केस ए में क्या दिया है, यहां पे सबसे पहले हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें अगर, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट की वैल्यू रख दो 4 लाख और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को यहां पे ले आओ एवरेज की जगह पे 8, तो ये कितना आ जाएगा 50,000। एवरेज इन्वेंट्री कितना है 50। केस 1 में क्या बोला, क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 10,000 मोर देन द ओपनिंग, तो यहां पे आप क्या करो, लेट ओपनिंग इज इक्वल टू x, then closing will be x plus 10,000 and put the value of in the formula of average inventory। तो opening inventory plus closing inventory divide by 2 is the formula of average inventory is equal to 50,000। 50,000 पे 2 से मल्टीप्लाई और ओपनिंग क्लोजिंग की वैल्यू रखेंगे, तो ओपनिंग x है, क्लोजिंग x प्लस 10,000 है, इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। तो 2x प्लस 10,000, 10,000 इधर ले आओ माइनस में हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1 लाख माइनस 10,000 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 90,000 एंड x इज इक्वल टू 45,000। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी आई 45, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी हो गई, ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 45,000 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू x प्लस 10,000 इज इक्वल टू 45,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 55,000। और चेक करिए आंसर ये पहला वाला दिया। दूसरे में क्या दिया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 4 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। तो मैं इसको समझा रहा हूं, आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर आप लोग सही में पढ़ना चाहते हैं तो सॉल्व करेंगे और हमें बताएंगे कि हम आपने सॉल्व किया। कोई डाउट आती है तो आप हमें कमेंट करोगे। तो यहां पे क्या करें, लेट ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू x, बोला 4 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है गुना, गुना का मतलब मल्टीप्लाई बाई। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगा आपका, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 4x हो जाएगा, x में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें क्या बोला है, क्लोजिंग इन्वेंट्री सी पॉइंट में 2 टाइम्स मोर देन, टाइम्स बोला तो मतलब जैसे अगर 2 रुपए है और मैं बोलूं कि मेरे पास 4 गुना है, 4 टाइम है, तो 4 टाइम का मतलब मेरे पास कितना 8 रुपीज है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि 4 टाइम्स मोर देन है, यानी कि आपके पास अगर 2 रुपए हो, मेरे पास आपके 2 रुपए से भी 4 गुना ज्यादा है, तो 4 गुना ज्यादा तो 8 रुपए हुआ, और आपके पास जो था उससे भी ज्यादा यानी 2 रुपए, वो भी टोटल मेरे पास कितने हुए 10 रुपए। तो सी पॉइंट में आप क्या करोगे, ओपनिंग को एज्यूम करोगे x, ओपनिंग को x, और क्लोजिंग की जगह पे आप क्या रखोगे x प्लस 4x, कितना 2 टाइम्स है, x प्लस 2x, ये आपको वैल्यू रखनी है, यानी टोटल कितना है 3x। अब इसको वैल्यू को रख के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कॉपी में सॉल्व करिए। इसके बाद ये वाला देखो, इसमें आपको दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इन्वेंट्री सेम वही काम है, और ग्रॉस प्रॉफिट 25%। तो आप एक काम करो, सबसे पहले कॉस्ट निकाल लो। कॉस्ट निकालोगे तो 5,04,000 और माइनस 5,04,000 का 25% आप इसमें से प्रॉफिट निकाल दो, आपको क्या मिल जाएगा कॉस्ट। कॉस्ट आ गया, फॉर्मूला रख के एवरेज इन्वेंट्री फाइंड कर लो। एवरेज इन्वेंट्री फाइंड करने के बाद बोला
इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज 40% ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी अगर मैं कहूं कि पहले केस में लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग, अब क्लोजिंग पे बेस्ड है कि क्लोजिंग का 40% है, तो क्लोजिंग को मान लो x, तो आपका ओपनिंग क्या बन जाएगा, ओपनिंग क्या बन जाएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री x का 40%, x का 40%। अब कैलकुलेट कर लो x का 40% कितना हुआ, ये आएगा 0.4x आएगा। अब वैल्यू रखनी है तो वैल्यू रख के आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। या चलो मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं, तो इसका 25% अगर मैं निकालूं तो मुझे ये कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 5,04,000 माइनस 25 4 100, 10 आया, 25 5 125, 125 और 10 1,25,000। हाँ ठीक है, एक मिनट में कैलकुलेट करता हूं इसको, तो ये हो जाएगा 5,04,000 का 25%, 1,26,000, 1,26,000। इतनी गर्मी लग रही है कि कैलकुलेशन गलत होने लगा। तो 5,04,000 से अगर 1,26,000 आप माइनस करोगे, 5,04,000 से 1,26,000 आप माइनस करोगे तो आएगा 3,78,000। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट आपको पता है, ठीक, एवरेज इन्वेंट्री नहीं पता, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दिया है 5 टाइम, सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका कितना आ जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 3,78,000 डिवाइड बाई 5। अब इसको 5 से आप जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा इज इक्वल टू 75,600। तो इस केस में आप वैल्यू रख के देख लीजिए, तो एवरेज इन्वेंट्री का क्या होता है फॉर्मूला, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री। ओपनिंग आपने लिया x प्लस 0.4x बाई 2 इज इक्वल टू 75,600। अब इसको यहां ले आइए और ये प्लस कर लीजिए, तो 1.4x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1,51,200 और x इज इक्वल टू 1,51,200 डिवाइड बाई 1.4, तो 1,51,200 डिवाइड बाई 1.4 इज इक्वल टू 1,08,000। तो x क्या था हमारा, क्लोजिंग था, ये कितना आ गया 1,08,000 आ गया, ये देखिए क्लोजिंग आ रहा है, और ओपनिंग कितना है 40%, तो 1,08,000 का 40% आप कैलकुलेट कर लो, तो 40% आपका कितना आ जाएगा, 40% इज इक्वल टू 43,200। देखिए आपका ओपनिंग भी आ रहा है, ऐसे ही आपको इसमें भी करना है, ठीक है, बी केस में और यहां पे सी केस में। बी केस में ओपनिंग इन्वेंट्री इज 80% लेस देन द इन्वेंट्री एट द एंड, तो 80% अगर कम है तो कितना परसेंट है, 20% बोल सकते हो उसको, है ना। तो आप अगर यहां पे x मानते हो तो इसका 20 का 20% यानी x इंटू 20/100 क्या हो जाएगा, x बाई 5 क्या हो जाएगा आपका ओपनिंग इन्वेंट्री, वैल्यू रख के सॉल्व करो। इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री 20% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिया है, उसका 20% निकाल लो, आपको मिल जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। और बोला ओपनिंग इन्वेंट्री इज 50% ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसका आधा हो जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए ये क्लास यहीं पे खत्म होती है, और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन है बेल आइकन प्रेस करिएगा, ऑल कर दीजिएगा, जो भी आएगा क्लास वो आपको मिलेगा, इंफॉर्मेशन कोई होगा वो मिलेगा। और 1-to-1 का जो इंफॉर्मेशन मैंने दिया कि आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, वो भी आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।